हेलो फ्रेंड्स एंड लुक वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस थ्री आयोटा और मुझे यहाँ पे पता करना है कि x माइनस वन इज टू वाई का रेशियो कितना आएगा। चलिए तो एक बार शुरू करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बता थोड़ा सा आर्गुमेंट के बारे में आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट पे कोई कमेंट कर रहे हैं तो वी नीड सम बेसिक्स देयर। ठीक है, सो लिसन, मान के चलिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z एंड दैट इज और x प्लस आयोटा y। ठीक, और अगर मैं इसके आर्गुमेंट की बात करूं जो कि थीटा होता है, थीटा इज एक्चुअली द आर्गुमेंट, तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स के। तो ऑब्वियसली दिस इज एक्चुअली थ्योरेटिकल पार्ट, तो ये आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने एटलीस्ट ये रीड किया ही होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर आपके पास ये बेसिक है तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस थ्री आयोटा के, ऐसा क्वेश्चन में आपको दे रखा है। फाइन, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि z जो है वो x प्लस आयोटा y के इक्वल है, तो आप इस z की वैल्यू को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप z की वैल्यू सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आएगा x प्लस के आयोटा y माइनस वन इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस थ्री आयोटा के। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक तो जो भी मैंने किया है वो कैलकुलेशन आपको समझ में आ ही रही होगी। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आप देखिए कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू हियर। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूं जिससे आर्गुमेंट को क्लेम करने में हमें कंफर्टनेस आ जाए। तो आप इसे लिख सकते हैं x माइनस वन प्लस आयोटा वाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज। और राइट साइड की अगर बात करें तो राइट साइड में जो है उसको आप लिख सकते हैं x प्लस आयोटा एंड दैट इज y प्लस थ्री के। तो फाइनली लेफ्ट और राइट दोनों को ही मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप दोनों के आर्गुमेंट निकाल लीजिए। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई और अगर आप उसका आर्गुमेंट निकालते हैं तो वो होता है टेन इनवर्स y बाई एक्स के। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट जनरेट होगा वो होगा टेन इनवर्स y ओवर x माइनस वन के, ये लेफ्ट में आप लिख सकते हैं। और राइट की अगर आप बात करें तो ये होगा टेन इनवर्स y प्लस थ्री बाई एक्स के। फाइन, अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर आप इक्वल करना चाह रहे हैं तो दोनों के इनपुट को इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि आप लिख सकते हैं y ओवर x माइनस वन इज इक्वल टू होगा y प्लस थ्री ओवर x के। नाउ नथिंग वी हैव टू डू, वी आर जस्ट गोइंग क्रॉस मल्टीप्लाई हियर। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो लेफ्ट में आप देखेंगे xy बनेगा और राइट में x माइनस वन इंटू वाई प्लस थ्री के। इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो xy बराबर xy प्लस थ्री एक्स माइनस वाई और माइनस थ्री के, ये टर्म हमारे पास जनरेट हो गया है। तो ये एक्स वाई से एक्स वाई हमने कैंसिल किया और आप देख पाएंगे कि जीरो इज इक्वल टू एक्स आई हैव टेकन कॉमन, सॉरी एक्स इज नॉट कॉमन, थ्री इज हियर कॉमन। थ्री आप जैसे यहाँ पे कॉमन करेंगे तो आप देखेंगे थ्री हमने कॉमन ले लिया, दिस इज एक्स माइनस वन माइनस वाई के। और फिर फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वन ओवर वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री के एंड दैट इज द रेशियो जो कि आपको इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। तो आपको मैं एक बार क्वेश्चन को चेक करा देता हूं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि x माइनस वन अपॉन वाई का रेशियो पता करके दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट कर लिया है। तो इन द क्वेश्चन द रेशियो ऑफ x माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री के। फाइन, तो दिस इज एक्चुअली द सॉल्यूशन पार्ट। अब देखिए मैं आपको है ना एक और तरीका इसमें बताता हूँ कि आप इसमें और क्या ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन तो अच्छा है ही है, तो वी नीड द डाटा ऑफ द क्वेश्चन अगेन। तो आप एक बार देख लीजिए, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस थ्री आयोटा, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज, मैं आपको ये सेकेंड मेथड यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस थ्री आयोटा, ये क्वेश्चन में गिवन था। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताइए कि x माइनस वन अपॉन वाई का रेशियो क्या होगा। तो एक मेथड तो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, और यहाँ पे अगर आप सेकंड मेथड की बात करें तो थोड़ा सा अब आपको हायर में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ
z प्लस 3 आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग ऐसा तो लिख ही सकते हैं, या फिर यहां पे मैं लिखूंगा आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 ओवर z प्लस 3 आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने एक कंडीशन यूज की है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर रीड किए हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 को आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2। तो देखिए, इसको देख के आपको थोड़ा सा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी याद आ रही होगी। लॉगरिथम में भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट है कि log m by n बराबर होता है log m माइनस log n के। तो इट इज नॉट एक्चुअली लॉगरिथम, हाँ, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी लॉगरिथम से मैच कर रही है कि अगर कहीं पे आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 लिखा हुआ है तो आप इसे आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए मैं अब आगे इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ आप देखिए कि इन द क्वेश्चन इट इज गिवन, या फिर मैंने मैनिपुलेट कर लिया है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो एक्चुअली 0 है। अब आप देखिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 कब आएगा, कब वो 0 एंगल एक्स एक्सिस से बनाएगा, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हूं। देखिए मैं इसको समझाऊं अगर आपको, तो ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है। अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं और फिर इसका आर्गुमेंट अगर मैं निकालूं तो एक्स एक्सिस से 0 एंगल बनेगा, यानी कि वो जो नंबर होगा वो प्योरली रियल नंबर होगा। अगर वो नंबर प्योरली रियल नंबर है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस के 3 आयोटा बराबर होगा z माइनस 1 ओवर z प्लस 3 आयोटा के कॉन्जुगेट पार्ट के। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर है तो वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होता है। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेफ्ट में हमारे पास है z माइनस 1 और राइट में है z प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, और यहाँ राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पे z माइनस 1 का कॉन्जुगेट है, z माइनस 1 का कॉन्जुगेट है, और ये है z प्लस 3 आयोटा के। ठीक है, तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यूज की हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ये रीड किया है कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 अपॉन z2 और अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट के बराबर होता है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, अगर z1 प्लस z2 के एडिशन का कॉन्जुगेट निकालें तो ये z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो देखिए मैं इन्हीं सब कंडीशंस को यूज करके मैं फर्दर इसे मैनिपुलेट कर रहा हूं। तो ये बना z माइनस 1, ये आपका z माइनस 1 है, ये z का कॉन्जुगेट ये बनेगा माइनस 3 आयोटा, क्योंकि 3 का तो कॉन्जुगेट 3 रहेगा लेकिन आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा बनेगा। राइट साइड में आप चेक करिए z कॉन्जुगेट माइनस 1, सिंपली z कॉन्जुगेट माइनस 1, और ये है z प्लस के 3 आयोटा के। चलिए अब ज्यादा काम नहीं है, बस केवल मैनिपुलेशन बाकी है। तो डेट इज z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस 3 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट प्लस 3 आयोटा के। तो लेफ्ट में तो ये आ रहा है, राइट में चेक करते हैं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस के 3 आयोटा z कॉन्जुगेट माइनस z और माइनस के 3 आयोटा के। फाइनली ये बन रहा है। अब आप देखिए यहाँ z इंटू जेड कॉन्जुगेट ये हमने कैंसिल कर दिया, और एक चीज आप और नोटिस करिए, ये प्लस के 3 आयोटा है ना, और ये माइनस के 3 आयोटा है। चलिए इसको देख लेंगे अभी, और फर्दर हम लोग अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आप देखेंगे कि 3 आयोटा मेरा कॉमन आ गया और ब्रैकेट में वी आर हैविंग z प्लस जेड कॉन्जुगेट। इसके बाद मैं लिख सकता हूं z कॉन्जुगेट माइनस z, ये टर्म और ये टर्म को मैंने यूज किया है, और उसके बाद माइनस के 6 आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। अब केवल कैलकुलेशन पार्ट ही है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो इजीली यहां से भी ये डाटा आ ही रहा है। ये 3 आयोटा है, z प्लस जेड आयोटा, जेड कॉन्जुगेट सॉरी, तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई 2 x के बराबर होता है। मतलब किसी भी नंबर का जो रियल पार्ट है वो z प्लस जेड के कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट को 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 2x लिख दिया, फिर माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और ये बना z माइनस जेड का कॉन्जुगेट के माइनस के 6 आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ चेक इट, ये 3 आयोटा इंटू 2x, एक तो ये टर्म है माइनस के, इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा y माइनस के 6 आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, अच्छा ये 2 आयोटा y भी मैं आपको समझा देता हूं कि z माइनस जेड का कॉन्जुगेट बाई 2 बराबर होता है, या फिर 2 आयोटा बराबर होता है y के। तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट को अपन 2 आयोटा y लिख सकते हैं।
तो अब फाइनली रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ देखिए आयोटा इंटू 6 आयोटा एक्स लिख सकते हैं, 6x आयोटा माइनस 2y आयोटा माइनस 6 आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन कर लेते हैं, 6x माइनस 2y माइनस 6 इंटू आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आयोटा तो 0 नहीं होगा, मतलब यही क्वांटिटी 0 होगी, और ये क्वांटिटी 0 है तो आप इसमें 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये बनेगा 3x माइनस वाई माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। या फिर मैं लिख सकता हूँ 3 मेरा फिर से कॉमन आ गया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, या फिर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 1/3 के। एंड फाइनली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। आपसे पूछा गया था कि x माइनस 1 अपॉन वाई का रेशियो बता दीजिए, सो द रेशियो ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 1/3। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको शायद ये दोनों मेथड अच्छे से पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर इट।